बाहर रिमझिम बारिश हो रही थी। मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच आज समीर और भारती के पास वो सुकून था जिसकी उन्हें महीनों से तलाश थी। समीर ऑफिस से जल्दी आ गया था और उसने देखा कि घर की लाइटें मध्यम हैं। हवा में मोगरे की धीमी खुशबू और पुराने गानों की धुन तैर रही थी। समीर जैसे ही बेडरूम की तरफ बढ़ा, उसकी नज़र भारती पर ठहरी। भारती आईने के सामने खड़ी अपनी जुल्फें संवार रही थी। उसने गहरे लाल रंग की साड़ी पहनी थी जो उसकी रंगत पर किसी जलती हुई लौ की तरह लग रही थी। समीर दबे पांव पीछे से आया और अपनी बाहें भारती की कमर के गिर्द लपेट लीं। भारती हल्का सा चौंकी, फिर मुस्कुराकर उसके हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। आज इतनी जल्दी? और ये नज़ारा? समीर ने उसके कान के पास झुककर फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी गर्म सांसें भारती की गर्दन को छू रही थीं, जिससे उसके बदन में एक सिहरन दौड़ गई। भारती मुड़ी और समीर की आंखों में आंखें डालकर बोली, आज का दिन सिर्फ हमारा है समीर। कोई फोन नहीं, कोई लैपटॉप नहीं, बस तुम और मैं। तभी ग्रामोफोन पर लता जी की मखमली आवाज गूंज उठी, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो। समीर ने भारती का हाथ थामा और उसे अपने करीब खींच लिया। दोनों के बीच की दूरी अब ना के बराबर थी। भारती ने अपनी आंखें मूंद लीं और अपना सिर समीर के कंधे पर रख दिया। समीर ने महसूस किया कि भारती की धड़कनें तेज हैं, ठीक वैसे ही जैसे उसकी अपनी। उसने भारती की ठुड्डी को धीरे से ऊपर उठाया। भारती की आंखों में प्यार की वो गहराई थी जिसमें समीर डूब जाना चाहता था। कमरे की मध्यम रोशनी उनके चेहरों पर लुका छिपी खेल रही थी। भारती समीर की आवाज में एक अजीब सा खिंचाव था। तुम हर दिन और भी खूबसूरत होती जा रही हो। भारती ने एक शरारती मुस्कान के साथ समीर के कॉलर को अपनी उंगलियों में फंसाया और उसे अपनी ओर थोड़ा और झुकाया। तो फिर रुक क्यों गए? समीर ने बिना एक पल गंवाए उसके लबों को अपने लबों से ढक लिया। वो एक ऐसा पल था जहां शब्द छोटे पड़ गए थे और सिर्फ जज्बात बोल रहे थे। बारिश की बूंदें खिड़की के कांच पर दस्तक दे रही थीं, लेकिन अंदर की गर्मी उस ठंडक पर भारी पड़ रही थी। समीर ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और धीरे से बिस्तर की ओर बढ़ा। भारती ने उसकी गर्दन के चारों ओर अपने हाथ डाल दिए, जैसे वो उसे कभी छोड़ना न चाहती हो। उस रात लग जा गले का वो गाना सिर्फ एक धुन नहीं, बल्कि उनके अटूट प्यार का गवाह बन गया। रात की खामोशी और गहरी हो गई थी, लेकिन समीर और भारती के बीच की केमिस्ट्री अब और भी परवान चढ़ रही थी। कमरे में जल रही मोमबत्तियां अब पिघलकर आधे से कम रह गई थीं, लेकिन उनकी लौ भारती के चेहरे पर एक गजब की चमक बिखेर रही थी। बिस्तर की मखमली चादर पर समीर ने भारती को धीरे से लेटाया। भारती की साड़ी का पल्लू फर्श पर सरक गया था। समीर की नजरें भारती के चेहरे से हट ही नहीं रही थीं। उसने अपनी उंगलियों से भारती के माथे पर आई पसीने की एक नन्ही सी बूंद को पोंछा और फिर धीरे धीरे अपनी उंगलियां उसके गालों से होते हुए उसकी गर्दन तक ले गया। समीर? भारती की आवाज में एक हल्की सी कंपाहट थी जिसमें बेपनाह मोहब्बत और चाहत घुली हुई थी। समीर ने उसके बालों की एक लट को कान के पीछे किया और उसके माथे को चूमते हुए कहा, आज वक्त को यहीं रोक देने का मन करता है भारती। तुम्हारी खुशबू, ये लम्हा, सब कुछ कितना मुकम्मल लग रहा है। भारती ने समीर के चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में भर लिया। उसने समीर को अपनी ओर खींचा और उसके कान में धीरे से कहा, तो रोक लो न वक्त को, आज मैं पूरी तरह तुम्हारी हूं। समीर ने भारती की कमर पर हाथ रखा और उसे अपने और करीब महसूस किया। कमरे में अब सिर्फ उन दोनों की सांसों की आवाज थी जो बाहर हो रही बारिश की लय से मेल खा रही थी। समीर ने भारती के गले पर अपना चेहरा झुकाया, जहां मोगरे के इत्र की महक और भी तेज थी। भारती ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और समीर के कंधों को अपनी उंगलियों से जकड़ लिया। वो पल किसी सपने जैसा था। समीर का हाथ भारती के हाथ में था, उंगलियों के बीच उंगलियां फंसी हुईं। उन्होंने एक दूसरे को ऐसे थाम रखा था जैसे कोई कीमती खजाना हो। समीर ने भारती की आंखों में देखते हुए कहा, लोग कहते हैं प्यार पुराना हो जाता है, लेकिन तुम्हें जितनी बार देखता हूं मुझे फिर से इश्क हो जाता है। भारती मुस्कुराई, उसकी आंखों में शरारत और प्यार का संगम था। उसने समीर के होठों पर अपनी उंगली रखी और उसे खामोश कर दिया। बातों का वक्त खत्म हो गया है मिस्टर समीर। उस रात उनकी रूहें एक दूसरे में इस तरह समा गईं कि जिस्म का होश ही न रहा। बाहर लग जा गले की धुन अब भी मध्यम आवाज में गूंज रही थी, मानो कह रही हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लेकिन उन दोनों के लिए वो रात एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी दास्तां जिसे वो ताउम्र दोहराना चाहते थे। रात का पिछला पहर शुरू हो चुका था। कमरे में जलती मोमबत्तियां अब बुझने की कगार पर थीं, जिससे कमरे में एक जादुई धुंधलका छा गया था। बाहर बारिश की तेज बौछारें अब थमी नहीं थीं, बल्कि उनकी आवाज और भी गहरी हो गई थी, जो कमरे के भीतर की खामोशी को और भी रोमांटिक बना रही थी। समीर और भारती एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए थे। भारती का सिर समीर के सीने पर था, जहां वो उसकी धड़कनों की लय को साफ सुन सकती थी।
समीर के हाथ धीरे धीरे भारती की खुली पीठ पर रेंग रहे थे, जैसे वो उस पल की हर एक याद को अपने भीतर बसा लेना चाहता हो। भारती ने धीरे से अपना सिर उठाया और समीर की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, थोड़ी शर्म, थोड़ी शरारत और ढेर सारा समर्पण। उसने फुसफुसाते हुए कहा, समीर, क्या तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात? उस दिन भी ऐसी ही बारिश हो रही थी। समीर मुस्कुराया और उसने भारती को और कसकर अपनी ओर खींच लिया। कैसे भूल सकता हूं? तुमने भीगते हुए टैक्सी रुकवाई थी और मैंने तुम्हें लिफ्ट दी थी। तब मुझे नहीं पता था कि मैं सिर्फ एक अजनबी को घर नहीं छोड़ रहा, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को अपने साथ ले जा रहा हूं। समीर की बातें सुनकर भारती के चेहरे पर लाली छा गई। उसने समीर की शर्ट के बटन से खेलते हुए कहा, उस दिन से आज तक तुमने मुझे कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि हम दो अलग इंसान हैं। मुझे लगता है जैसे मैं तुम्हारी परछाई हूं। समीर ने भारती की ठुड्डी को ऊपर उठाया और उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा, परछाई तो अंधेरे में साथ छोड़ देती है भारती, तुम तो मेरी रूह हो, और रूह कभी अलग नहीं होती। समीर ने धीरे से भारती के कान के पीछे अपनी उंगलियां फेरीं और उसके झुमके से खेलते हुए नीचे की ओर बढ़ा। उसकी उंगलियों का स्पर्श भारती के बदन में बिजली की तरह दौड़ रहा था। समीर ने झुककर भारती के गले पर एक गहरा और लंबा चुंबन अंकित किया। भारती की सांसें तेज हो गईं और उसने अनजाने में ही समीर के बालों में अपनी उंगलियां फंसा दीं। कमरे का तापमान जैसे बढ़ता जा रहा था। समीर की नज़दीकी भारती को मदहोश कर रही थी। उसने महसूस किया कि समीर का हाथ अब उसकी साड़ी की गांठ तक पहुंच चुका था। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिलीं, एक मौन सहमति, एक गहरा विश्वास। समीर ने बेहद धीमी आवाज में पूछा, इजाजत है? भारती ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखें मूंद लीं और समीर के गले लग गई। उसकी चुप्पी में दुनिया का सबसे बड़ा हाथ छिपा था। समीर ने उसे धीरे से फिर से बिस्तर पर लेटाया। इस बार उनकी नज़दीकियों में एक अलग ही जुनून था। चादरों की सरसराहट और उनकी मिलीजुली सांसों के बीच लज्जा गले की वो पुरानी धुन अब भी कहीं बैकग्राउंड में बज रही थी, जो उनके मिलन का संगीत बन गई थी। समीर ने भारती के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके हर हिस्से को बड़ी शिद्दत से चूमा। उसकी पेशानी, उसकी पलकें, उस रात कमरे की दीवारें गवाह थीं कि प्यार जब जिस्म से होकर रूह तक पहुंचता है तो वो कैसा होता है। समय जैसे थम गया था और उस कमरे में सिर्फ दो धड़कनें थीं जो एक ही ताल पर धड़क रही थीं। रात की गहराई अब अपनी चरम सीमा पर थी। कमरे का कोना कोना उनके प्यार की तपिश से महक रहा था। समीर और भारती के बीच अब कोई पर्दा नहीं था, न ही कोई झिझक। समीर की उंगलियां भारती की कमर पर किसी सितार के तार की तरह थिरक रही थीं। भारती ने एक गहरी सांस ली और समीर की ओर अपनी पीठ कर ली। उसकी नंगी पीठ पर गिरते समीर के बालों और उसकी गर्म सांसों ने भारती के शरीर में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। समीर ने धीरे से भारती की साड़ी की डोरी को ढीला किया। भारती ने महसूस किया कि उसका रोम रोम जाग उठा है। उसने अपनी गर्दन एक तरफ झुका दी, जिससे समीर को और भी जगह मिल गई। समीर ने अपनी जुबान से भारती के कंधे से लेकर उसकी रीढ़ की हड्डी तक एक लंबी लकीर खींच दी। भारती के मुंह से एक दबी हुई आह निकल गई और उसने बिस्तर की चादर को अपनी मुट्ठियों में भींच लिया। समीर, तुम मुझे पागल कर दोगे, भारती ने बेहद कमजोर और नशीली आवाज में कहा। समीर ने उसे झटके से अपनी ओर घुमाया और उसके ऊपर झुक गया। उसने भारती के दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर ले जाकर एक हाथ से जकड़ लिया। अब भारती पूरी तरह समीर के काबू में थी। समीर की आंखों में एक ऐसी आग थी जिसे सिर्फ भारती ही शांत कर सकती थी। उसने भारती के कानों के निचले हिस्से को धीरे से अपने दांतों के बीच दबाया। भारती का पूरा बदन धनुष की तरह तन गया। समीर के होंठ अब भारती के वक्षस्थल की ओर बढ़ रहे थे। भारती की तेज होती धड़कनें समीर के सीने से टकरा रही थीं। हर स्पर्श के साथ उनकी प्यास और बढ़ती जा रही थी। जिस्मानी और रूहानी मिलन। कमरे की मध्यम रोशनी में भारती का बदन किसी संगमरमर की मूरत जैसा चमक रहा था। समीर ने उसकी खूबसूरती की हर एक इंच को अपनी आंखों और अपने स्पर्श से पूजना शुरू किया। जब समीर के हाथ भारती के जांघों तक पहुंचे तो भारती ने एक लंबी सिसकारी भरी और अपने पैरों को समीर की कमर के इर्द गिर्द लपेट लिया। अब सब्र का बांध टूट चुका था। समीर ने भारती के होठों को एक ऐसे गहरे और लंबे चुंबन में कैद कर लिया जिसमें प्यार की मिठास भी थी और चाहत की शिद्दत भी। भारती ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और खुद को पूरी तरह समीर के हवाले कर दिया। उस अंधेरी और तूफानी रात में बाहर गिरती बारिश की आवाज, उनकी तेज होती सांसों और बिस्तर की चरमराहट में कहीं खो गई। वे दोनों एक दूसरे की खुशबू, पसीने और बेपनाह मोहब्बत में डूब चुके थे। ये सिर्फ जिस्मों का मेल नहीं था, बल्कि दो रूहों का एक दूसरे में पूरी तरह समा जाने का जुनून था। रात की वो तपिश अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां समीर और भारती के लिए दुनिया का अस्तित्व खत्म हो चुका था।
कमरे में जलती आखिरी मोमबत्ती भी अब बुझ चुकी थी, लेकिन उनके बीच की आग अंधेरे में और भी तेज जल रही थी। समीर का हर स्पर्श भारती के बदन पर एक नई दास्तान लिख रहा था। भारती ने महसूस किया कि समीर के हाथ अब उसकी कमर के नीचे सरकते हुए उसे और भी करीब खींच रहे हैं। उसने अपनी जांघों को समीर की कमर पर और कस लिया, जिससे उनके बीच का फासला पूरी तरह मिट गया। समीर ने भारती की गर्दन के उस नाजुक हिस्से पर अपनी पकड़ बनाई जहां उसकी धड़कन साफ महसूस हो रही थी। उसने भारती के कान के पास जाकर अपनी भारी और नशीली आवाज में कहा, आज तुम्हें खुद से रिहा नहीं होने दूंगा भारती। आज तुम मेरी हर एक सांस का हिस्सा हो। बेकाबू धड़कने। भारती का हाथ समीर के बालों में उलझा हुआ था और दूसरा हाथ उसकी मस्कुलर पीठ पर नाखून गड़ा रहा था। जैसे जैसे समीर की हरकतें और गहरी और बोल्ड होती गईं, भारती की सिसकारियां कमरे की खामोशी को चीरने लगीं। वो अब सिर्फ समीर का नाम पुकार रही थी, एक ऐसी गुहार जो प्यार और जुनून का मिश्रण थी। समीर ने भारती के दोनों पैरों को ऊपर उठाया और उसे अपने साथ एक लय में बांध लिया। उस पल में जो सुख और आनंद था, वो किसी नशे से कम नहीं था। पसीने की बूंदें उनके जिस्मों पर मोतियों की तरह चमक रही थीं, जो एक दूसरे के शरीर से रगड़ खाकर उनके मिलन की गवाही दे रही थीं। मदहोशी का अंत। हर गुजरते पल के साथ उनकी रफ्तार बढ़ती गई। भारती ने अपनी आंखें ऊपर की ओर चढ़ा लीं और समीर के कंधे पर अपने दांत गड़ा दिए ताकि उसकी चीख बाहर न निकल जाए। समीर ने भी अपनी सारी ताकत भारती के भीतर उंडेल दी। एक जोरदार कंपन के साथ दोनों के शरीर शांत हुए, लेकिन उनकी सांसें अब भी एक दूसरे से मुकाबला कर रही थीं। समीर ने हार मानकर अपना पूरा वजन भारती पर डाल दिया और उसके गले में अपना चेहरा छिपा लिया। भारती ने उसे अपनी बाहों में ऐसे समेट लिया जैसे कोई माँ अपने बच्चे को समेटती है। ममता और प्रेमिका के प्यार का अनूठा संगम। अगली सुबह, एक नई शुरुआत। खिड़की के पर्दों से छनकर आती सूरज की पहली किरण ने भारती की पलकों को छुआ। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि समीर अब भी उसे अपनी बाहों में कैद किए सो रहा था। चादर उनके आधे शरीरों को ढके हुए थी। भारती के गले और कंधों पर समीर के प्यार के गहरे निशान हिकीज रात की दास्तान सुना रहे थे। समीर ने नींद में ही भारती को और करीब खींचा और उसके नंगे कंधे को चूमते हुए अपनी आंखें खोलीं। गुड मॉर्निंग, मिसेस समीर। भारती मुस्कुराई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, कल रात वो गाना लग जा गले। सच में सच हो गया समीर। मुझे लगा जैसे वक्त रुक गया है। समीर ने उसे अपनी ओर पलटा और उसके ऊपर झुकते हुए शरारत से कहा, तो क्या इस सुबह को भी उसी रात की तरह यादगार बनाया जाए? भारती ने खिलखिलाते हुए अपना चेहरा तकिए में छिपा लिया, लेकिन उसकी मुस्कान कह रही थी कि ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। सूरज की गुनगुनी धूप अब पूरे कमरे में फैल चुकी थी, जिससे बिखरी हुई साड़ियां और फर्श पर पड़े समीर के कपड़े सुनहरे नजर आ रहे थे। भारती ने समीर की बाहों में खुद को सुरक्षित महसूस करते हुए एक लंबी और गहरी सांस ली। भारती ने आईने में अपना अक्स देखा। उसकी बिखरी हुई जुल्फें, सूजे हुए गुलाबी होंठ और गले पर समीर के प्यार के वो गहरे सुर्ख निशान, सब कुछ उसे उस पागलपन भरी रात की याद दिला रहे थे। समीर ने पीछे से आकर उसे फिर से अपनी बाहों में भर लिया और अपना ठुड्डी उसके कंधे पर टिका दी। अब तुम पहले से भी ज्यादा हसीन लग रही हो भारती, समीर ने आईने में उसे निहारते हुए कहा। भारती ने पीछे मुड़कर समीर के गले में हाथ डाले और उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, समीर, क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? क्या वक्त हमारी इस आग को कम तो नहीं कर देगा? समीर ने भारती की कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत की और उसे अपने करीब खींचकर उसके माथे को चूमा। भारती, जिस्मानी चाहत शायद वक्त के साथ बदल जाए, लेकिन जिस तरह हमारी रूहें कल रात एक हुई हैं वो कभी नहीं बदलेगा। तुम मेरी वो आदत हो जिसे मैं कभी छोड़ना नहीं चाहता। भारती ने समीर के होठों पर एक छोटा सा लेकिन गहरा चुंबन दिया। तो फिर वादा करो, हर वो शाम जब बारिश होगी और हर वो रात जब लग जा गले गूंजेगा, तुम मुझे इसी तरह अपने पास रखोगे। समीर ने मुस्कुराते हुए भारती को अपनी गोद में उठा लिया और उसे बालकनी की ओर ले गया, जहां बारिश के बाद की ताज़ी खुशबू फैली हुई थी। उसने उसे नीचे उतारने के बजाय अपने सीने से सटाए रखा और धीरे से गुनगुनाया, पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रो लें जार जार। भारती ने अपना सिर उसके सीने पर रख दिया, जहां अब भी उसकी धड़कनें उसी लय में धड़क रही थीं। उस सुबह उन्होंने जाना कि प्यार सिर्फ एक रात का जुनून नहीं, बल्कि हर सुबह एक दूसरे की बाहों में जागने का वो सुकून है जो दुनिया की हर दौलत से बढ़कर है।